वैकुंठ चतुर्दशी व्रत में क्या खाना चाहिए? वैकुंठ चतुर्दशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज और सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश खा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द न आने देना। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे यह एक गुप्त चीज बांध देने से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी के नीचे विशेष चीजें बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के नीचे ये चीजें बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, एक साल में 24 चतुर्दशी तिथि पड़ती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चतुर्दशी तिथि वैकुंठ चतुर्दशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, उसे तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। यह एक ऐसी वैकुंठ चतुर्दशी तिथि है जिस दिन की गई पूजा साधना कभी भी खाली नहीं जाती है, इसका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी कब है। उससे पहले जान लेते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। भूल से भी इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु को खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। भक्तों, अब बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 14 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन से सभी शुभ व धन प्राप्ति के उपाय शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार वीरवार के दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी पर व्रत उपवास करने से सभी पाप नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही हमारे इस चैनल महाशक्तिशाली टोटके को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 14 नवंबर 2024 वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी में यह गुप्त चीज बांध देता है, तो दोस्तों, उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है मालामाल। दोस्तों, जो भी इस वैकुंठ चतुर्दशी पर यह खास उपाय करेगा, उसके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी झोली धन, धान्य, सुख, समृद्धि से भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे गए इस चीज से माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, जिससे घर में कष्ट नहीं आते। लाल धागा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी के नीचे लाल धागा बांधने से घर में खुशहाली आती है। यह माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है, जिससे वे प्रसन्न होती हैं। पीली कौड़ी। तुलसी के पौधे के नीचे पीली कौड़ी बांधने से धन वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। पीली कौड़ी को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जो घर में धन का प्रवाह बनाए रखती है। चांदी का सिक्का। तुलसी के नीचे चांदी का सिक्का बांधने से आर्थिक मजबूती मिलती है। चांदी को शुद्ध धातु माना जाता है और इसे बांधने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लाल कपड़े में हल्दी की गांठ। वैकुंठ चतुर्दशी पर तुलसी के नीचे लाल कपड़े में हल्दी की गांठ बांधने से परिवार में शांति और समृद्धि आती है। हल्दी को शुभ और मंगलकारी माना गया है। गुड़ और बताशा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी के नीचे गुड़ और बताशे बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
और परिवार में सौभाग्य बढ़ता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह विशेष चीज बांधने पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और आपको वे सारी खुशियां मिलती हैं जिनके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी जरूरी है। हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी के समान माना गया है और पूजनीय माना जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा के रूप में मानकर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घर में तुलसी का पौधा हरा भरा और खिला रहता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि निवास करती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से अधिकतर हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं कि तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं परंतु माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि हमारी माँ के समान पूजनीय है। साथ ही यह ध्यान रखें कि तुलसी को चुनरी से ढक कर रखें, लेकिन इस बात का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं। कई बार लोग पुरानी और फटी हुई चुनरी को छोड़ देते हैं, जो उचित नहीं है। त्योहारों के साथ ही आपको तुलसी माँ के लिए साफ सुथरी चुनरी हमेशा लानी चाहिए, अन्यथा माँ नाराज हो सकती हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं और तुलसी विवाह कराने से भक्त को कष्टों से मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी के पास कुछ चीजें रखने से माता तुलसी क्रोधित होती हैं, जैसे कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है। तुलसी के पास थूकना, शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा रखना और अन्य पौधे लगाना भी वर्जित है। तुलसी के पास साफ सफाई रखना अनिवार्य है और वहाँ कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इस तरह माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के सूखे पत्तों को कूड़े में नहीं डालना चाहिए बल्कि मिट्टी में दबा देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तुलसी को जल देते समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। भूलकर भी तुलसी में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। कभी कभी लोग बाथरूम का पानी तुलसी में डाल देते हैं, जो पाप के समान है। जिस बर्तन से आप जल डालते हैं वह भी साफ होना चाहिए। तुलसी को वही पानी चढ़ाना चाहिए जो आप पीते हैं और उसमें थोड़ा गंगाजल या दूध मिलाकर डालना अति शुभ माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए और इस समय किसी अन्य से जल चढ़वा सकते हैं। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए या बहते पानी में विसर्जित करना चाहिए। तुलसी के पौधे के प्रकार में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही घर में लगाना शुभ माना गया है। इन प्रकारों के तुलसी पौधे को घर में रखने से समृद्धि आती है। अब बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन खाने पीने के नियमों के बारे में। इस दिन तामसिक भोजन, चावल और मांसाहार से बचना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी पर फलों, कुट्टू, आलू, नारियल, शकरकंद, दूध, बादाम और चीनी का सेवन किया जा सकता है। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन की गई पूजा का विशेष फल मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। दोस्तों, बात करते हैं